आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में दशा माता व्रत की दूसरी कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए दशा रानी की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो सके। तब लड़का गांव वालों की गायें चराने लगा। एक दिन लड़का गायों को पानी पिलाने घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे दो। फिर स्त्री ने पूछा कि भाई तुम कौन से वर्ण के हो? वह बोला कि हूँ तो मैं ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण गाय वालों की गायें चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजन की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। लड़के ने बुढ़िया माई से सब हाल कह सुनाया। दशा रानी का गंडा वह सामान भी अपनी माता को दे दिया। बुढ़िया माई ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लेप ही रही थी कि एक वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन? वह बोली कि आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया माई ने कहा जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया माई कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मेली कुचली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा और अंतर्धान हो गई। बुढ़िया माई कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास गई, वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी यह कहाँ की बला आ गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया माई की खोज में वह बाहर निकली। तब तक उसका लड़का भी आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया माई न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी है, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर आवे तो उनका अच्छी से स्वागत करना। अब बुढ़िया माई नदी पे नहा कर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उसमें उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया माई ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने को तैयार हुई
चार कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया माई से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती है कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया माई ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको यह धन संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया माई ने दशा रानी से दूसरा वरदान मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसे ही पोता पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया माई ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचली बुढ़िया माई तुम्हारे घर आए तो उनका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे अपने आंचल से पोंछना, घिन नहीं करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागिनों को न्योता देना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठ खड़ी हो गई, पाँव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति को देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि उस बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी सभी भक्तों पर करना। कहानी सुनने वाले, हुक्कारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। तो दशा रानी की जय हो।